अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे। उस पे 45 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का अवाम के लिए बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ। 500 यूनिट तक सारिफीन को फी यूनिट 14 रुपए का फायदा दिया जाएगा। 45 अरब खर्च होंगे। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती फंड से कटौती करके पैकेज तैयार किया। नवाज शरीफ कहते हैं शहबाज शरीफ भी अवाम को रिलीफ के इकदाम पर गौर कर रहे हैं, बाकी सूबे भी फराहम करें। हमने अपने दौर में बिजली के बिल को बढ़ने नहीं दिया। इस वक्त बिल 1600 आता था, अब 18,000 है। ये सूरत हाल नहीं देखी जाती। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से कहता हूँ महंगाई का तूफान खत्म करे, कौम IMF को लाने वाले चेहरों को पहचाने। वो मैं या शहबाज शरीफ नहीं, वो है जो जेल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करता है। कौन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है? नाकाबिले माफी हैं वो लोग। बहुत बड़ा जुर्म किया उन्होंने, मुल्क के साथ ज्यादती की। मुल्क को इस मकाम पर लाने वाले नाकाबिले मुआफी हैं। मुझे क्यों निकाला, बानी PTI कैसे आए, ये सोचना चाहिए। नवाज शरीफ का पैगाम, कहा 2017 में हमें साजिश के तहत निकाला गया, सबूत मौजूद है, इख्तिदार का ख्वाहिशमंद नहीं, मुल्क की खिदमत की। चंद जजेस ने मुझे इसलिए निकाला कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। समझ नहीं आता इस पर किसी वजीर आजम को कैसे निकाला जा सकता है। क्या ये वजह मुनासिब थी? इनको ये बात मजाक लगती थी, एक वजीर आजम को निकाल दो, इनको कोई पूछने वाला नहीं। ये लोग मुल्क को तबाह करके चले गए, अवाम धोखे में ना आए। ओलंपियन अर्शद नदीम को खराज तहसीन पेश करने के लिए GHQ में तकरीब। कौमी हॉकी क्रिकेट टीम और एशियन गेम्स के तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों की शिरकत। आर्मी चीफ की अर्शद नदीम को तमगा जीतने और नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करने पर मुबारकबाद। कारनामे को कौमी फख्र के तौर पर तस्लीम किया। कहा अर्शद नदीम ने इस्तेकामत और हौसले से तमगा जीता, कामयाबी से कौम को खुशियां मिली। चीफ जस्टिस बानी PTI के खिलाफ जाती मुखालिफत पर उतर आए। इस्तदा है हमारे केसेस से अलग हो जाए। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर बोले फैज हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और क़यादत से कोई ताल्लुक नहीं, क़यास आराइयां न की जाए। फौज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उनके अंदरूनी मामलात हैं। हमारा मौक़िफ़ है सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फैज हमीद की गिरफ्तारी मोजज़ा करार दे दी। कहा पहली मर्तबा ऐसी चीजें हुई, मैं भी फैज हमीद के मुतासरीन में शामिल था। फैज हमीद ने ज़्यादती पर माफी मांगी थी। गंदी सियासत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। गलत चीजों के खिलाफ हूँ, कंट्रोल किया जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में इख्तिलाफात संगीन। वजीर बराए CNW शकील खान मुस्ताफी। वजीर आला पर करप्शन और बैड गवर्नेंस के इल्जामात। कहा सूबे में हुकूमत अली अमीन गंडापुर नहीं कोई और चला रहा है। इस्तीफे की वजूहात ऐवान में बयान करेंगे। बैरिस्टर सैफ कहते हैं शकील खान के खिलाफ करप्शन की शिकायत थी। बानी की बनाई गई कमेटी की सिफारिश पर डी नोटिफाई करने का फैसला हुआ। अगर करप्शन साबित हुई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वजीर आला के खिलाफ भी शिकायत आई तो कमेटी तहकीकात करेगी। शकील खान के हक में PTI से आवाजें उठने लगी। आतिफ खान और महमूद जान खुलकर सामने खड़े हो गए। आतिफ खान बोले शकील खान जैसा ईमानदार वजीर नहीं देखा, वक्त आने पर 2 किरदारों को बेनकाब करेंगे। महमूद जान कहते हैं करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। शकील खान ने पहल की, वो कभी उसूलों पर समझौता नहीं करते। करप्शन पर चार्जशीट वजीर आला है। मुस्ताफी उनको होना था मगर उन्होंने शकील खान को कुर्बानी का बकरा बनाया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। कहा सूबे में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर के रेट मख्तस हैं। जिसने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई वो फारिग कर दिया गया। दानियाल चौधरी बोले शकील खान का इस्तीफा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। एहतिसाब के झूठ का पोल खुल गया। सूबे में 11 साल से नैब का इदारा बंद है, एहतिसाब कैसे होगा?
हसास इदारों ने साबिक आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग को हिरासत में ले लिया। वो 5 साल आईजी जेल खाना जात रहे। बानी पीटीआई के जेल जाने से पहले रिटायर्ड हो चुके थे। अडयाला जेल के साबिक डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट जफर से भी तहकीकात। डीआई जेल रावलपिंडी के ऑफिस सुप्रिंटेंडेंट नाजिम अली शाह से भी पूछताछ। डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद इकराम का अर्दली भी जेर हिरासत। पीटीआई के एमएनए इकबाल अफरीदी का कायमा कमेटी इजलास में शरीक खातून के लिबास पर एतराज। कहा, इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं होनी चाहिए, एसओपीज होने चाहिए। महज़ब मुआशरे में इस तरह लोग आएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे। अता तारड़ का तहरीक इंसाफ से इकबाल अफरीदी के खिलाफ एक्शन लेने और पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। कहा, खवातीन को हरासा करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के पहले केस की तस्दीक। मरीज का ताल्लुक मर्दान से है। चंद रोज कबल खलीजी मुल्क से आया। मुतासरा शख्स की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग शुरू। स्क्रीनिंग के लिए महकमा सेहत का अमला हवाई अड्डों पर तैनात होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सूबों में एक अस्पताल मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए मुख्तस। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्त पर फैसला महफूज। विफाकी हुकूमत की जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, पीटीए से मालूम करना पड़ेगा इंटरनेट क्यों स्लो हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ये मफादे अम्मा का मामला है और आपकी संजीदगी का ये आलम है कि मुनासिब मालूमात ही नहीं। फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। फैसला होने तक फायरवॉल की तनसीब का अमल मुअत्तल करने की इस्तदा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती अखराजात में कमी से मुतालिक इजलास। वजारत उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और वजारत सरहदी उमूर को जम करने की तजवीज़। 5 वजारतों में 28 इदारों को मुकम्मल बंद करने, निजकारी और दूसरी वजारतों को मुंतकिल करने पर गौर। मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। हुकूमत का कीमती पत्थरों की सनत में तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए इस्लाहात का फैसला। तजावीज़ पर अमल दरामद की जिम्मेदारी विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान को सौंप दी गई। 1 हफ्ते में गिलगित बल्तिस्तान में पायलट प्रोजेक्ट का लायहा अमल पेश करने की हिदायत। मुल्क में बारिशों का एक और धुआंधार स्पेल। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। डेरा गाजी खान के नशेबी इलाके ज़ेरिया। बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। मुल्तान में तेज बारिश से शाहराहों पर पानी जमा। खानेवाल, मिंचनाबाद में भी मरकजी बाजार और नशेबी इलाके डूब गए। बुरेवाला में भी बादल खूब बरसे। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लियाकतपुर में बारिश के बाद सीवरेज का निजाम भी जवाब दे गया। गटर उबलने लगे। पिंड दादन खान में ज़ेरे तामीर सड़क का आरजी पुल पानी में बह गया। बारिशों के बाद बलोचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए नाड़ी, तिली नदी और लहड़ी नदी में सैलाबी सूरत हाल। कराची में कल से तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप 18 से 22 अगस्त तक लाहौर में होगी। भारतीय फाइटर्स कल वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचेंगे। चैंपियनशिप में 23 ममालिक के 180 फाइटर्स एक्शन में होंगे। और सुरों के सुल्तान नुसरत फतेह अली खान। मौसीकी की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले शहनशाह कवाली को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। कानों में रस घोलते गीत और कवालियां आज भी मद्दाहों को याद।